वृंदावन में राधा नंद गिरी के आश्रम में संत समाज की बैठक हुई। बैठक में सभी साधु संतों ने कहा कि शंकराचार्य के समर्थन में तीनों शंकराचार्य हैं, तो अधिकारी किस बात का सबूत मांग रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी महाराज ही ओरिजिनल शंकराचार्य हैं। शासन प्रशासन से उन्होंने अनुरोध किया कि शंकराचार्य जी से माफी मांगे और उन्हें सम्मान सहित स्नान कराएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि शंकराचार्य पीठ भगवान शिव की गद्दी होती है। यह हमारे सनातनी हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। प्रशासन को इनसे माफी मांगनी चाहिए। आचार्य मधुसूदन दास जी महाराज ने कहा कि योगी जी हमारे राज्य के मुखिया हैं, उनको इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए पहल करनी चाहिए। आचार्य अनमोल दास जी महाराज ने कहा कि शंकराचार्य तो गुरु परंपरा के आधार पर बनते हैं। तीनों शंकराचार्य भी उनको शंकराचार्य मानते हैं। तो आप कौन होते हैं उनसे प्रमाण मांगने वाले? क्या आपने उनको शंकराचार्य बनाया है? साध्वी इंदु लेखा जी ने कहा कि जैसे मोदी जी हमारे लिए पूजनीय हैं, उसी प्रकार हिंदुओं के लिए शंकराचार्य जी भी पूजनीय हैं। वह हमारे हिंदुओं के गौरव हैं। देखिए, शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो भगवान शिव की गद्दी है और शंकराचार्य जी हमारे सनातनी हिंदुओं के प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये अधिकारी उनसे सबूत मांग रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। शंकराचार्य जी से सबूत वो मांगेंगे जिन्होंने शंकराचार्य जी को बनाया है और तीनों शंकराचार्य उनके समर्थन में हैं। तो हमारी योगी जी से प्रार्थना है कि आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगे और उन्हें सम्मान सहित स्नान कराएं, क्योंकि शंकराचार्य जी सभी सनातनियों की गुरु परंपरा के आधार से बनते हैं। शंकराचार्य जी से सबूत नहीं मांगने चाहिए। उनको जितना सम्मान ज़्यादा मिलेगा उतना ही भाजपा को फायदा मिलेगा। इसलिए शंकराचार्य जी को नाराज करने से समस्त सनातन हिंदू नाराज हो जाएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से प्रमाण मांग रहे हैं। अरे भगवान शंकराचार्य को आपने प्रमाण दिया था क्या? आपने उनको शंकराचार्य बनाया है? अरे शंकराचार्य वो कैसे बने हैं? उनकी ना जाने कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी पढ़ाई की, कितनी गुरुजी की सेवाएं की, तब कहीं जाकर के वो शंकराचार्य जी की गद्दी पर विराजमान हुए और सभी शंकराचार्य उनका सम्मान करते हैं, सभी शंकराचार्य उनको शंकराचार्य मानते हैं। तो आप कौन होते हैं उनसे सर्टिफिकेट मांगने का? अरे आपको अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो उनसे जाकर के माफी मांगिए और माफी मांगने के बाद उनको सम्मान के सहित स्नान कराइए और वो संत हैं, वो माफ कर देंगे। आप सर्टिफिकेट मांगने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट उनको सनातन धर्म ने दिया है। एक सनातन धर्म के होते हुए पूरे सनातन धर्म ने उनको सर्टिफिकेट दिया है कि आप शंकराचार्य हैं। जय श्री सीताराम। देखिए, सरकार और स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बीच विवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता नहीं कर करके निरंतर उसमें आग में जैसे आहुति दी जा रही है, वैसे विवाद को और बढ़ाया जा रहा है। हमारा सरकार में बैठे मुखिया हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है और स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से निवेदन है कि आपस में इस तनाव को स्वतः ही समाप्त करते हुए एक नई पहल को जन्म दिया जाए। प्रथम आप समझ लीजिए कि सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। एक छोटी सी चिंगारी भी कितना बड़ा रूप ले सकती है, ये हम सबको ही पता है। इसलिए राज्य के लिए हमारे श्री योगीनाथ आदित्यनाथ महाराज जी जरूरी हैं और धर्म के लिए शंकराचार्यों का होना अति अनिवार्य है, जगत गुरुओं का होना अनिवार्य है। तो हम इस विवाद में अधिक विवाद को न बढ़ाते हुए स्वतः ही आपस में बैठ करके इस विवाद को शांत करें। एक छोटी सी बात पुनः कहना चाहते हैं कि मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करते हो कछुक सहाय तुम्हार। यह चौपाई क्यों कह रहे हैं? गीध का अर्थ है कि हम ना योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सम्मुख पहुंच सकते हैं और ना ही शंकराचार्य जी के इतने नजदीक जा सकते हैं, लेकिन दोनों को इतना बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों को वो सब दिखाई दे रहा है कि जो आप तक नहीं पहुंच रहा है और निश्चित रूप से आपको भी, आपके खिलाफ, दोनों के खिलाफ ही एक षड्यंत्र किया जा रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री। राधे राधे। मैं देवी इंदु लेखा वृंदावन से। देखिए, हमारे एक सनातन धर्म के गौरव शंकराचार्य महाराज जी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है बहुत निंदनीय है। उनसे सर्टिफिकेट तक मांगा गया है और उनके साथ इतना अभद्रता से उनके साथ किया गया है, तो ये बहुत निंदनीय है। और हमारे तीनों शंकराचार्य भी उनके समर्थन में है और हम भी उनके साथ हैं, समर्थन में हैं, क्योंकि ऐसे बार बार हमारे भारत देश में संतों के साथ ऐसा होगा तो फिर हमारे सनातन धर्म में क्या
देखने को रह गया है। अगर हमारे संत ही के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी उस सम्मान के हकदार हैं। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, वो भी पूजनीय हैं। कृपा करके जो प्रशासन ने ये दुर्व्यवहार किया है, उनको वहां पे जा करके उनको मान सम्मान करें, उनसे माफी मांगे और सम्मान के साथ उनको वहां पे स्नान कराया जाए। और यही मेरी भी मांग है हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी से। राधे राधे। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। डॉक्टर विक्रमादित्य चौधरी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसाना, मथुरा की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। एसडी पब्लिक स्कूल नंदगांव के प्रबंधक टीकम चौधरी की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। पदम फौजी चेयरमैन प्रतिनिधि आदर्श नगर पंचायत बरसाना चंदन फौजी, दीपू फौजी की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।